कि डॉक्टर साहबा, क्या पीरियड मिस होने से पहले हमें पता नहीं चल सकता कि हमल हो रहा है या हमें हमल ठहर चुका है? पीरियड मिस होने के बाद तो पता चल ही जाता है। तो कोई ख़ास अलामत, कोई ऐसी बात कि हमें पहले पता चल जाए कि हम पहले एहतियात कर लें, क्योंकि बहुत से लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं इस चीज़ों को लेकर। तो इसका जवाब है जी। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फॉर एवरीवन। मैं डॉक्टर राबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट टू। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो बहुत ही यूँ कहें कि आम पूछे जाने वाला सवाल है कि पेशेंट्स मेरे पास आती हैं जो अपना हमल के लिए इलाज करवा रही होती हैं। उनका एक क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहबा, क्या पीरियड मिस होने से पहले हमें पता नहीं चल सकता कि हमल हो रहा है या हमें हमल ठहर चुका है? पीरियड मिस होने के बाद तो पता चल ही जाता है। तो कोई ख़ास अलामत, कोई ऐसी बात कि हमें पहले पता चल जाए कि हम पहले एहतियात कर लें, क्योंकि बहुत से लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं इस चीज़ों को लेकर। तो इसका जवाब है जी, बिल्कुल है। आपकी बॉडी, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, आपकी बॉडी में बहुत सी ऐसी चेंजेस आती हैं जिससे आप इवन अपनी पीरियड्स को मिस होने से पहले ये आप गेस कर सकते हो कि आपको हमल ठहर चुका है। तो आज इस वीडियो में हम इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो अलामात को डिस्कस करेंगे जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, और कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं जो इवन पीरियड्स के मिस होने से पहले आप करवा सकते हो और अपनी प्रेगनेंसी को श्योर करवा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो इसमें जो सबसे कॉमन टॉप है, अलामात है, जो ज़्यादातर फीमेल्स को होती हैं और अक्सर आपने फिल्मों ड्रामों में भी देखा होगा, तो कहते हैं इनको एक वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको उल्टियाँ आना लग जाती हैं, तो लोग समझते हैं कि इसको प्रेगनेंसी हो गई है। तो इसका जवाब है जी, ये पहली अलामत हो सकती है, लेकिन कि ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैं आपको पहले बता दूँ कि जितनी अलामत मैं आपसे डिस्कस करूँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि हर फीमेल में हो। किसी में कोई अलामत हो सकती है, किसी में कोई अलामत हो सकती है। तो इसलिए सारी अलामत एक ही फ़ीमेल में होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन बहुत सारी अलामत हैं। तो पहले है अर्ली मॉर्निंग सिकनेस। अर्ली मॉर्निंग सिकनेस का क्या मतलब है? अर्ली मॉर्निंग सिकनेस का मतलब है कि जैसे कोई फ़ीमेल जब सुबह-सुबह उठती है, अगर उसको प्रेगनेंसी ठहर चुकी है, तो क्या होता है कि वो सुबह फ्रेश नहीं उठती, थोड़ा थका-थका महसूस करती है। दूसरा, उसको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे उसको वॉमिटिंग हो रही है, पेट में डिस्टर्बेंस है, लेकिन वॉमिटिंग नहीं होती, कि उल्टी वाली फ़ीलिंग होती है जिसे कहते हैं नौज़िया, नौज़िया लाइक फ़ीलिंग होती है। कुछ फीमेल्स को वॉमिटिंग भी होती है। तो ये सारी अर्ली मॉर्निंग सिकनेस को होना। दूसरा बात कि मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि उसकी वेजाइनल सिक्रीशंस थोड़ा ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि जब फीमेल को प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो उसकी वेजाइनल सिक्रीशन की अमाउंट थोड़ा बढ़ जाती है। तीसरा, अगर उसका बॉडी टेम्परेचर देखा जाए तो फीमेल का ये कंप्लेन होती है कि उसे बुखार सा महसूस होता है, थकन सी महसूस होती है, हालाँकि उसको फ़ीवर नहीं होता। कि जब फीमेल को प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है, जो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन राइज़ होता है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो टेम्परेचर परसिस्टेंटली राइज़ रहता है, कि नॉर्मल टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर 0.5 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेज़ हो जाता है। अगर उसको प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो वो रेज़्ड ही रहता है, वो नीचे नहीं जाता। ब्रेस्ट ब्रेस्ट में उसको भारीपन महसूस होता है, उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। ये क्यों? कि उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होती है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है जो उसकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट शुरू कर देता है। तीसरा, कुछ फीमेल्स को क्या होता है कि वो कहती हैं कि हमें यूरिनेशन ज़्यादा आती है, कि बार-बार उसे वॉशरूम जाना पड़ता है यूरिन करने के लिए। ऐसा क्यों होता है कि जब उसको प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस के अंदर, ज़ाहिर बात है, ग्रोथ शुरू होती है, तो यूट्रस का साइज़ आहिस्ता सा बढ़ना शुरू होता है। तो जो मसाना होता है बिल्कुल उसके पास पड़ा होता है, उसमें भी जब बच्चेदानी बढ़ती है तो उसके अंदर भी स्ट्रेच वाली फीलिंग होती है, और जब मसाने में किसी भी किस्म का स्ट्रेच होगा तो उसकी एक ही अलामत बन के सामने आएगा कि वो फीमेल को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, कि उसका जो वॉशरूम जाने की फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो होती है सिम्टम, पेशेंट को क्या होता है कि उसका मूड चेंजेस आ जाती हैं। कभी वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी,
बात गुस्से वाली भी नहीं है, वो गुस्सा करेगी। वो उसे खुद अपने अंदर फीलिंग होती है कि मेरा मूड चेंजेस होते हैं, मूड में स्विंग्स आना शुरू हो जाते हैं। चौथा, उसको ना उसकी सेंस ऑफ स्मेल डिस्टर्ब हो जाती है कि उसका टेस्ट डिस्टर्ब हो जाता है। बाज़ फीमेल्स में ये देखा गया है कि ना उसको अब किसी भी चीज़ से या किसी भी स्मेल से उसको एलर्जी हो जाती है, वो वहाँ पे जाती है तो उसको ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है। बाज़ में लोग टेस्ट की चेंजेस की वजह से बाज़ फीमेल्स में ना क्रेविंग होती है, फूड क्रेविंग जिसे कहते हैं, मतलब कि उल्टी-सीधी चीज़ें खाने को दिल करता है। बाज़ कहते हैं हमें क्ले खाने को दिल करता है, कुछ लोग कहते हैं हमें कच्चे चावल खाने को दिल करता है। ये जो फूड क्रेविंग होती है, ये भी एक साइन सिम्पटम होती है कि उसको प्रेगनेंसी ठहर गई है। कुछ फीमेल्स में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। वो क्यों होती है कि जैसे प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होती हैं, एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, वो रिलीज़ होता है जो कि उसकी गट की मूवमेंट को कम कर देता है, जिसकी वजह से गट की मूवमेंट कम होने की वजह से उसके अंदर कब्ज़ की शिकायत उसको होना शुरू हो जाती है। और ये भी देखा गया है कि जब इम्प्लांटेशन होती है, इम्प्लांटेशन कैसे कहते हैं कि जिस वक़्त बेबी आकर बच्चेदानी में आके गिरता है और अपनी जगह बनाता है, ये तो उस वक़्त कभी-कभी किसी-किसी को माहवारी के 21वें दिन से लेकर 27वें दिन तक लाइट सी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। लोग फीमेल्स इसको मिस कर देती हैं कि शायद उसको डेट आ गई और डेट खुलकर नहीं हुई। हालाँकि वो डेट नहीं होती, वो उसकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से उसको हमल ठहर रहा होता है और वो समझती हैं कि उनको डेट आ गई है। लेकिन ये 30% फीमेल्स में होती है, ज़रूरी नहीं हर फीमेल में हो। चौथा, उसको मूड स्विंग मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर लिया। ये इतनी सारी अलामात है, वॉमिटिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, ब्रेस्ट इंगॉर्ज हो जाती है, उसका स्टमक डिस्टर्ब हो जाती है, पेट में उसका फुलावट सी महसूस होती है, डिस्टेंशन महसूस होती है। ये सारी तब्दीलियाँ उसके अंदर उसे महसूस हो सकती हैं, लेकिन हर फीमेल में हर अलामत नहीं होती। बहुत सारी अलामत हैं, इनमें कोई भी एक अलामत हो तो फीमेल अंदाज़ा कर सकती है कि शायद उसको हमल ठहर गया है। अब हम डिस्कस करते हैं, एक टेस्ट होता है जो हम अपनी माहवारी से अगर पहले ही करवा लें, अगर आपको ये अलामत है, इससे मिलती-जुलती कोई भी अलामत हो, तो जो डे आपका बनता है 27 या माहवारी की जो एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसे 2-3 से 4 दिन पहले अपना एक टेस्ट कराएँ जिसे हम कहते हैं बीटा एचसीजी। ये हार्मोन अगर हम आपके ब्लड में चेक करा दें और अगर इसका लेवल 5 से ज़्यादा हो, तो श्योर हो जाता है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, हमल ठहर चुका है। इवन आप अपने इस टेस्ट को अपनी एक्सपेक्टेड डेट से 3-4 दिन पहले कराएँ, तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉज़िटिव आ सकता है। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं मैं किसी मौजू पर आपसे बात करूं या आपका कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछें, मैं आपका जवाब दूंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।